हेलो एवरीवन वेलकम टू योर चैनल ओडिशा स्टडी लैब। तो विगत किछि दिन है आम वीडियो करि पार नथुलु कारण थिला हमरो टिके प्रॉब्लम्स टेक्निकल इश्यू थिला। तो एबे आमे स्टार्ट कर देलु क्वेश्चंस रो जो मैराथन रही थिला 500 एमसीक्यू रो। तो ताहारो जो 19 पार्ट आमे नेकी आसलु आज जहा कि सब परीक्षा रे काम रे आसीबो। तो चलो तो देखिबा ईच एंड एवरी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आ बहुत ही इजी वे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोटेक्ट ए पर्सन अगेंस्ट डबल जिओपेट्री। तो डबल जिओपेट्री रे क्यों कॉन्स्टिट्यूशन आमको सपोर्ट करछि जहा होछि आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 टा आपण मन रखंतु को पार्ट रे जाउछि सेडा होछि पार्ट 3 रे जाउछि आ ताहा जाउछि फंडामेंटल राइट्स रे। तो एही भली भाबरे सब विषय जानिबा दरकार जेतेबेले आर्टिकल ऊपर पचारछि जे कोनोसी विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन safeguards one rights to marry one person of one choice। माने गुटे पर्सन जन को ही मैरिज करिए ताहार जो अछि सेटा मध्ये जाउछि आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 मध्ये जाउछि फंडामेंटल राइट्स रे आ एटा मध्ये जाउछि पार्ट 3 रे। तो एही विषयटा आपण जानिबा दरकार। तो यहा विषय रे मध्ये मु एठी लेखि देछि जे गुटे विषय तो आपण ताको मध्ये पढि परिबे। तो आमे खाली जो मैराथन रो जो पार्ट थिला विगत पार्ट गुडी को मध्ये आपण देखंतु सेठी आमे केवल क्वेश्चंस एवं ताकू नॉर्मल डिस्कशन करथिलु। 3 नंबर क्वेश्चन देखो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स व्हाट। तो यही जो ऑप्शन भितर आर्टिकल 21 टा कहा को बेसी सिक्योर करे यार राइट आंसर होची राइट टू लाइफ पर्सनल लायबिलिटी ओनली एंड राइट टू प्राइवेसी। तो यही सब विषय करूथिला आर्टिकल 21 रे। आर्टिकल 21 रो जो मेन जिंस जहा को देखौची राइट टू फ्रीडम ऊपर जाय कि यही जो आर्टिकल टी एक्सप्लेन करूची यही जो आर्टिकल माने मोस्टली आमको बहुत जिनस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी ऊपर नहीं किना यही आर्टिकल टी आमको बहुत ही हेल्प करछि। तो सेही भाबरे आपण मन रखंतु राइट आर्टिकल 21 ए अछि जेमते 21 रे प्रोटेक्शन लाइफ ऊपर अछि प्रोटेक्शन लायबिलिटी अछि से भाबरे 21 ए गुटे अछि जा होछि राइट टू एजुकेशन पाए जहारो मत रुहे राइट टू एजुकेशन ऊपर आपण आर्टिकल 21 ए को फॉलो करि पाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो along with right to life article 21 of Indian constitution it also includes what। तो यही जो ऑप्शन भितरे आर्टिकल 21 कहा को फॉलो करे माने राइट टू हेल्थ को करे ना फूड को करे ना वाटर को करे ना ऑल ऑप्शंस। तो एमिति जदि पचारिबो तो आपण इजीली ऑल ऑप्शंस को आपण चूज करिवे काहे ना देखंतु जेतेबेले हमकु जहा भी पचारछि आर्टिकल 21 देखंतु को पार्ट भितरे जाउछि ना पार्ट 3 रे जाउछि एडा होछि फंडामेंटल राइट्स रे हमकु को आर्टिकल जाउछि आर्टिकल 12 रु 35 जाउछि मन रखंतु एई सब विषय आ एई सब विषय ही हमकु परीक्षा रे बेले बेले पचारे। तो 21 होची आमर प्रोटेक्शन सेफ्टी पाए लायबिलिटी पाए बोली जो दर्शाउची ताइरे ही ए विषय गुडी को सब मेंशन रुहे। तो आर्टिकल विषय रे आमे टिके टिके जानिबा तो ताकू मॉडिफाई कला परी ही ए क्वेश्चन गुडी को नेकी आछू। तो आशा करछु ए क्वेश्चन माध्यम आपण आर्टिकल को किछि किछि ब्रीफली मन रख पारे। नेक्स्ट देखो पॉलिटिकल राइट्स डज नॉट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माने पॉलिटिकल राइट्स अछि पॉलिटिकल मानकर जो राइट्स अछि तो ताइ भितरे कोन एग्जिस्ट करूनी माने जहाँ एग्जिस्ट ना होची ता होची राइट टू लाइफ इटी एग्जिस्ट होनी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन होची राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई जहाँ को कहंती इन इंडिया इज व्हाट माने इन इंडिया इज सेडा होची फंडामेंटल राइट रे जाउची राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एपरि एक पावरफुल माने अमेंडमेंट एपरि गोटे पावरफुल आर्टिकल जार माध्यम रे आपण निजर मत को मागी पारिबे एवं आपणकर जहाँ भी माने अनुसूची थिबो अनुवाद जहाँ भी थिबो संबोधन करबा निमंते आपण आरटीआई जे कोनोसी माने गवर्नमेंट स्थान रे आपण मागी पारिबे मागी किना आपण से विषय को जानि पारिबे। तो एटा आपण जानिबा दरकार एटा मध्ये हमर गोटे फंडामेंटल राइट्स रे हमर एही जो राइट टू इंफॉर्मेशन जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्यूरी व्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही जो ऑप्शन भितर जार राइट आंसर होची डी कैपिटल पनिशमेंट से भाव। नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन्स राइट एज वेल एज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माने यही जो ऑप्शन रे जार राइट आंसर टी होची
राइट टू एजुकेशन जमी मुझे कही ए जस्ट राइट टू एजुकेशन हूँ आमर आर्टिकल 21A रे जाऊँगी ता हूँ आमर प्रोविजन्स रो जो मेन रोल सेटा भी जाऊँगी आम प्रोविजन हूँ फंडामेंटल राइट्स तो ये पचार जो ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स अंडर द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ हूँ एजुकेशनल राइट टू एजुकेशन सठिक शिक्षा समस्त को प्रदान करा जार जाति धर्म वर्ण भेदभाव किसी नथिबो तो सहीटा को लेकिन ही आमर जो कन्स्टिट्यूशन रे जो एमेंडमेंट सॉरी जो आर्टिकल प्रेजेंट अच्छी सेटा हूँ राइट टू एजुकेशन which of the following reflects the most appropriate relationship between law and liability माने law and liability भितर जो relationship अछि appropriate relationship सेटा होची if there are no law there is no liability मन रखंतु एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट एही क्वेश्चन आसीथिला यूपीएससी एग्जाम्स रे तो एमिति भी केते गुडी क्वेश्चंस आसे जहा को कि आमे जानिबा दरकार आ कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर आपण बहुत किछि विषय शिखिबा दरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आमर तो से विषय जानवा को बहुत समय लगे आम जो जो इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी जमीक राइट टू इक्वालिटी अच्छी राइट टू फ्रीडम अच्छी तापर फंडामेंटल राइट्स अच्छी कल्चर एजुकेशन राइट्स अच्छी तो सही सब जो मेन अच्छी है से सब विषय आम जानवा दरकार बहुत समय से विषय आमको क्वेश्चंस गुड़ाक आसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द स्कोप ऑफ द आर्टिकल of the constitution was expected to included to include right to education because of the decision of Supreme Court in the case of on तो यार राइट आंसर होची यूनियन क्रिश्चियन वर्सेस आंध्र प्रदेश तो ये विषय में मु दे दीची देखो राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट बाय द 86 amendment 2002 the scope of the article 21 of the constitution was expected to include the right to education because of the decision of the Supreme Court in the case of Unnikrishnan versus Andhra Pradesh. Next question देखो which article of the Indian Constitution is related to the fundamental rights against the exploitation of the children जहाँ होची article 24 तो article 24 says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in the factory or mine or engaged in any other hazardous employment. The fundamental rights against exploitation guaranteed to all citizens prohibits children's labor in mines, factory and horizons condition. तो आर्टिकल 24 रे आमको एटा जनाऊँगी जे चिल्ड्रेन्स मानकर माने बयस सीमा रहिबार अछि माने बिलो जदि अछि माने चिल्ड्रेन्स को एज 14 इयर रु एबव थिबार अछि जदि 14 इयर्स किबा ताठो बिलो थाय जे कोन जगह रे काम करि परिबे नाही तो एटा मध्ये आमको जनाऊँगी आर्टिकल 24 रे तो आर्टिकल 24 एटा मध्ये हमरो जो जाउची जो प्रोविजंस जाउची फंडामेंटल राइट्स रे जा होची राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन्स मन रखु राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन्स तो सिंपलिसिटी रे जदि आपन जदि क्वेश्चन रे पचारिबो जे आर्टिकल 24 कोन ना प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड्स इन फैक्ट्रीज एंड ऑल एक्सेट्रा प्लेसेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आपण मन रखंतु जे फंडामेंटल राइट्स रे कोउटा को डिलीशन करा गला ना राइट टू प्रॉपर्टी जहा थिला जहा होची फंडामेंटल राइट्स हैज डिलीटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो ता विषय रे मु गोटे लिखि के आनची ना देखो राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स सिंस द राइट created a lot of problems in the way of attending the goal of socialism and equitable distribution of wealth. It was removed from the list of fundamental rights in 1978 by the 44th Constitution Amendment. Next question देखो which of the following is not a fundamental rights माने यही जो ऑप्शन गुडी को अछि एही ऑप्शन भितरे फंडामेंटल राइट्स कोउटा नाही सेटा पछर माने राइट टू इक्वालिटी अछि राइट टू प्रॉपर्टी अछि राइट टू फ्रीडम अछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडियस अछि तो आपण आराम से यार आंसर दे परिबे राइट टू प्रॉपर्टी काई राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीशन करा गला
14 नंबर क्वेश्चन देखो which constitution amendment deleted the right to property from the list of fundamental rights माने क्यों amendment अनुसार से जो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीशन करागला तो इजिली आपण एबे आंसर दे पारथो जा होची 44th अमेंडमेंट देखो आपण को से विषय रे मु मेंशन कर देली ता पर मध्ये क्वेश्चन को टाइप रे आसीबो ताको जणाइबा पय मध्ये मु एई भली भाबरे क्वेश्चन हम प्रेजेंट करछि जा फल आपण इजिली मन रख पारिबो एटा वन टाइप ऑफ रिवीजन मध्ये हे पारिबो देखो द 44th अमेंडमेंट जो अछि सेठी 1978 रे ताको deprive the right to property of the Indian fundamental right status तो से समय रे आकु डिलीशन करा गला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु राइट टू वॉइस एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए व्हाट माने राइट टू वॉइस अछि सेटा जाउची कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो मन रखंतु राइट टू वॉइस होची कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ दिस इज नॉट included as a fundamental rights in the Indian constitution तो यही जो ऑप्शन भितर जे पचार जे इन विच माने कोटा नाही जो फंडामेंटल राइट्स रो कोटा नाही तो या राइट आंसर होची राइट टू इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क तो देखंतु द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स से भली भाबरे राइट टू प्रॉपर्टी कॉजेस टू बी फंडामेंटल राइट with the 44th constitutional amendment in 78. However, it was made a constitutional rights under Article 300A. So, मन रखंतु it was made for the constitutional right under 300A. Next question देखंतु which one among the following is not a fundamental rights under the Constitution of India. तो से भली भाबरे ही एटा मध्ये सेम क्वेश्चन तो यार मध्ये राइट आंसर आपण ऑप्शन देखि कहिबार अछि तो म कहि दोछि राइट आंसर होछि राइट टू सिटीजनशिप तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थिला एटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो या सॉरी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री तो यार राइट आंसर होछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही एटा को प्रोविजंस करछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच डील विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर माने क्यों आर्टिकल टू आर्टिकल रो केते भितरे सेटा हमकु जणाउछि जा होछि आर्टिकल 36 रु 51 तो आर्टिकल 36 रु 51 जहा अछि सेटा को पार्ट रे जाउछि पार्ट 4 रे जाउछि तो से भली भाबरे ताहार प्रोविजन होउछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मन रखंतु प्रथमे पार्ट एवं कॉन्स्टिट्यूशन रो जो मेन जिंस अछि माने पार्ट 1 रे जाउछि 1 रु 4 जा होछि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी रे जाउछि से भली भाबरे पार्ट 2 जाउछि 5 रु 11 आर्टिकल्स जा होछि सिटीजनशिप रे जाउछि तो सेही प्रोविजंस गुडी को मध्ये आपण नोट करिकिना ताकू भलरे रिविजन्स करथुवा दरकार जहा कि सब बेले परीक्षा रे पचारछि तो सेही बेले भाबरे ए जो क्वेश्चन थिला लास्ट क्वेश्चन जे आर्टिकल 36 रु 51 जाउछि पार्ट 4 आ ताहार प्रोविजंस होछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो आज रो ए जो लास्ट क्वेश्चन देखंतु 20 नंबर द पर्पस ऑफ द 20 नंबर क्वेश्चन देखंतु द पर्पस ऑफ द inclusion of the directive principle of the state policy in the Indian constitution is to establish from which तो एटा होची सोशल एंड इकोनॉमी डेमोक्रेसी तो सोशल एंड इकोनॉमी डेमोक्रेसी रु एटा एस्टैब्लिश करा जायछि तो ए भली भाबरे इंटरेस्टिंग जो मैराथन टी चलीछि जहा कि अधारे रहि जायतिला तो आमे भाबिलु एटू कंटिन्यू करबु काइना बहुत गुडी एग्जाम्स एबे पाखे आसिलानी तो इच एंड एवरी विषय को आम ट्राए करूँ जे ताको कवर करने आपड़ से क्वेश्चन गुड़ा देखु प्रैक्टिस करूँ एवं बहुत गुड़े विषय अच्छे आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन उपरे तो आम धीरे धीरे ट्राए करूँ से विषय को कवर करने परीक्षा बहुत जल्दी होगा जीव तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँ एसएससी एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ रू डिक्लेयर कर देछि जो मानकर मेंस प्रिलिम क्लियर होइछि से कंग्रेचुलेशंस एवं मेंस पे प्रिपेयर करूँ एवं एलआईसी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स जो पोस्ट थिला तार समस्त एग्जाम डेट डिक्लेयर होइछि तो ताहा पे प्रिपेयर कंटिन्यू रखंतु तो बाय टेक केयर कीप प्रैक्टिसिंग।